आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो मान लिया दो वेरिएबल की कोई इक्वेशन ली मैंने, x + y = 2 ले लिया, और दूसरी इक्वेशन ले ली x - y = कितना 4 ले लिया। तो ये दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन है। यदि कोई x y में 1 डिग्री का इक्वेशन है तो वो कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर होगी। यदि मैंने ये लिख दिया तुम्हारे सामने y² = x, ये भी x और y दो वेरिएबल में, ठीक है, एक इक्वेशन है, पर ये 1 डिग्री का है क्या? ये 1 डिग्री का नहीं है। यहाँ इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो ये लीनियर है क्या? तो ये लीनियर नहीं है। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है तो एक्स वाई में कितना डिग्री का? 1 डिग्री का। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी। तो सपोज हमें पहले वाले का ग्राफ बनाना, तो इसके किसी लाइन को खींचने के लिए कितने इंटरसेक्शन, ठीक है, कितने पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैंने चलो y0 ले लिया, x = 2 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट कितना आ रहा? 2 0। एक बार मैंने इसको 0 रख दिया, 0 2 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए। तो ये इसका हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे है ये पॉइंट। ये तो कैसे इक्वेशन है ये? क्या बना है इसका ग्राफ? लीनियर, यानी कि रैखिक। तो कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। ये भी कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, किसी ने कहा कि इनका कि सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो जहाँ ही दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो इनका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो हमें किससे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे करते थे? ये ठीक है विलुप्त हो जाएगा जब इनको ऐड करेंगे, यानी कि कौन कट जाएगा? y से y कट जाएगा। 2x = कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x = कितना आ जाएगा? 3। x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो y कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये ऐसा, ये इन दोनों का क्या आया? सॉल्यूशन आया। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो इनका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये यदि इसका ग्राफ बना है, तुमने पढ़ा होगा y² = 4x पैराबोला होता है। यदि मैं इसका चित्र बनाऊंगा तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, 12th में पढ़ा होगा तुमने ही। तो ये पैराबोला बनता है। तो ये लीनियर है क्या? सीधा जा रहा क्या? ये नहीं जा रहा। तो ये इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो ये 3 वेरिएबल या ज़्यादा वेरिएबल्स में हो सकती हैं। ठीक है, तो एक्स वाई में जो एक घातीय समीकरण है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको? लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए, लीनियर वैसे तुम्हें मालूम होगी ये पहले भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं समझ लीजिए एक बार। तो पहला हेडिंग ये लिखेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय। तो इसका हिंदी में अर्थ है समघातीय रैखिक समीकरण। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने मान लिया a1x + a2y, चलो 3 वेरिएबल की ले ली, a3z = 0। तो कैसी है ये? लीनियर। और कैसी है ये? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय, हर जगह पावर समान होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी वेरिएबल्स हैं तो ये कैसी है? वही 1, यहाँ कितना 1, इसकी पावर यहाँ भी 1 1। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन ले लीजिए, मान लिया b1x + b2y + c2z = 0। b2 यहाँ क्या ले सकते हैं? b3 ले सकते हैं, या ये ले लिया फिर c1x + c2y + c3
जेड इक्वल टू 0। तो ये कैसे इक्वेशन है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इन्हें कैसे सोल्व करते हैं? हम इन्हें रैंक के मेथड से सोल्व करते हैं। हमारा चैप्टर जो ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, तो इससे पहले हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन को जो सोल्व करेंगे किससे करेंगे? रैंक के मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो रैंक के मेथड सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बताइए। दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो ये कुछ ही लीनियर इक्वेशंस हैं। इनकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी इनकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी Ax इक्वल टू ओ, वेयर ओ क्या होगा ज़रा समझ, वो ए क्या होगा? वेयर ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स आएगा, जो इक्वेशंस हैं इनके कोफिशिएंट ले लेंगे। तो मैट्रिक्स आएगा कितना? A1 B1, नीचे लिख देंगे C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। x की वैल्यू आएगी x की वैल्यू होती है ये x y z ओ नल मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो उधर साइड में दिख जाएगा क्या? वो दिख जाएगा, चलो ठीक है। हाँ, क्या बताया मैंने? और एंड ओ इक्वल टू ओ मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बता रहा कि होमोजीनियस क्या है। ये सब ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? इनकी मैट्रिक्स फॉर्म है। तो मैट्रिक्स फॉर्म से कैसे इनको सोल्व करते हैं? तो हम रैंक फाइंड करते हैं, एक ही रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, इचलन फॉर्म से। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ ए बाई इचलन फॉर्म। इचलन फॉर्म से हम किसकी रैंक फाइंड करेंगे? एक ही रैंक फाइंड करेंगे, फाइंड द। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ अननोन देखते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन यानी कि वेरिएबल। अननोन कितने? अननोन मतलब जिनकी वैल्यू ना मालूम है, जैसे कि एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अननोन कितने? इसमें 3 अननोन है। तो ये सोल्व करने का जो तरीका है होमोजीनियस का, ठीक है, रैंक निकाल लेंगे। तो इसमें जो पहली कंडीशन आएगी, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए बराबर आ जाएगा किसके? यदि नंबर ऑफ अननोन्स देन गिवन इक्वेशंस हैव 0 सॉल्यूशन। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन होंगी वो कैसा सोल्यूशन रखेंगी? 0 सोल्यूशन रखेंगी। और एक ये कंडीशन आ सकती है, यदि रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है किसके? नंबर ऑफ अननोन्स के। तो इसी कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे इनके। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे लिखूँ? जगह तो यहाँ है नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ इसको। यदि रैंक ऑफ ए, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है किसके? नंबर ऑफ अननोन के। तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में इफ रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है किसके? नंबर ऑफ अननोन्स, देन given equations have infinite solution। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे? ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं इक्वेशन के?
भाई सपोज़ मैंने तुमसे ये पूछ लिया, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले तुमसे पूछ रहा था कि x + y = चलो 6 ले लिया, x - y = चलिए 2 ले लिया, इनको सोल्व करिए। तो ये जब इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, वैसे होमोजीनियस तो है नहीं ये, भाई वो ये कट जाएगा, 2x से 8 आ जाएगा, x = 4, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, y = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इनका आया यूनिक सोल्यूशन, इससे अलग इनका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैंने तुमसे ये कहा कि x + y = 6, इसे सोल्व करिए, ठीक है। तो अगले इक्वेशन को उसको सोल्व करिए। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे भाई, इसके सोल्यूशन काफ़ी सारे हो सकते हैं। काफ़ी सारे क्या हो सकते हैं, भाई जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। मैंने x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, 6 = 6, 1 और 5 क्या कहलाएंगे, इसका सोल्यूशन कहलाएंगे। तुमने कहा भाई ये नहीं रखते, चलो तुमने x क्या रख दिया, 0 रख दिया, y की जगह कितना रख दिया, 6 रख दिया, = 6, 0 6 भी क्या है, इसका सोल्यूशन है। और रख दीजिए 3 रख दीजिए, इसे 3 रख दीजिए, = 6। तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं। चलिए इसमें होमोजीनियस में देखना किस तरीके से हो सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। वही जैसे होमोजीनियस इक्वेशन ले ली मैंने, x + y = 0 ले ली, मैंने कहा इस इक्वेशन को सोल्व, या सब चलो ये ले ली, x - y = 0, इन्हें सोल्व करिए, जोड़ेंगे, 2x = 0, x = 0, तो इसका आएगा 0 सोल्यूशन। मैंने इक्वेशन ले लिया अकेले ये, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक तो क्या 0 0 इसका सोल्यूशन है, मैंने इसे 1 रख दिया, इसे -1 रख दिया, 0 = 0 आएगा, भाई 1 रख दिया, इसे -1 रख दिया, तो 0 = 0 नहीं आ जाएगा। तो 1 - 1 इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। तो इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें 2 ही हमारी कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या, यदि रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ जाएगा, नंबर ऑफ अननोन के, तो उस कंडीशन में कैसे सोल्यूशन होंगे इनके, 0 सोल्यूशन होंगे। और यदि रैंक ऑफ ए बराबर नहीं आएगी नंबर ऑफ अननोन के, देन गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। तब गिवन इक्वेशन कैसे सोल्यूशन रखेगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे तुम्हें अच्छे से, ये तो ये नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, कुछ ही होमोजीनियस इक्वेशन दे रखे, इनके सॉल्यूशन निकालने। तो चलिए इनके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ये गिवन इक्वेशंस है, ठीक है, इनका सॉल्यूशन निकालना हमें। तो या तो ये 0 सोल्यूशन रखेंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, दी मैट्रिक्स फॉर्म, दी मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए बोलिए, दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म Ax = कितना, O, वेयर A = देखना 2 1 4 -3 2 -1 1 -3 -2। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये A की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। अननोन्स कह दीजिए, वेरिएबल कह दीजिए, 3 अननोन्स हैं यहाँ पे, x y z, और नल मैट्रिक्स O में कितना जाएगा, ये 0 0 0। इसके बाद क्या करते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ A बाई किससे, इचलन फॉर्म, ठीक है। तो लिख सकते हैं वी शैल फाइंड द रैंक ऑफ ए बाई किससे, इचलन फॉर्म, इचलन फॉर्म से
रैंक फाइंड कर लीजिए इसकी, ठीक है। चलिए इसमें इचलन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले 1 बना लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। वैसे तो 2 से भी हो जाता है, पर चलिए 1 बना लेते हैं ऊपर। तो इंटरचेंज करना पड़ेगा, R1 इंटरचेंज R2। तो देखना ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसे ऊपर रख दीजिए, 1 2 -3 2 -3 नीचे आ जाएगा ये 1 4 -1 -2, ठीक है। इचलन फॉर्म में लाने के लिए 0 बनाइए, तो R2 में ऑपरेशन लगाइए। R2 में देखना क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 2R1 इसमें लगा दीजिए। R3 में R3 -4R1। तो देखो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये। इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 1 2 -3 2 -2 0 -3 -4 -7 1 + 6 7, ठीक है। R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए, 4 -4 0, ठीक है। -1 -8 -9 -2 और प्लस वही माइनस के कितना 2 और प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये 10 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाइए, 0 बनाइए। तो 0 बनाने के लिए पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, किससे 7 से डिवाइड कर लीजिए। किसको डिवाइड कर लीजिए, R2 को। थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। R2 को डिवाइड कर लेंगे -7 से, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। अभी मैं फिर मिटा के थर करूँगा इसको। तो चलिए R2 को डिवाइड कर दीजिए, किससे -7 से। तो देखना कितना आ जाएगा ये, ठीक है। 1 2 3 0 -1 1 आ जाएगा, 0 -9 और कितना ये 10। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 -9 R2, क्योंकि माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, -9 + 9 0 आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा ये 1 2 3 0 -1 1 0 में 0 घटाएंगे 0 -9 + 9 0 हो जाएगा, 10 - 9 हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो किस में आ गया अब ये, ठीक है, इचलन फॉर्म में आ गया। तो लिख देंगे विच इज इन द इचलन फॉर्म, इचलन फॉर्म। तो रैंक बता दीजिए, हेंस रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी 3, नंबर ऑफ अननोन बता दीजिए, नंबर ऑफ अननोन्स वे भी कितने हैं 3 हैं। तो कैसे आ गए ये, बराबर आ गए। बराबर आ गए तो क्या सॉल्यूशन रखेंगे, 0 सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हेयर रैंक ऑफ ए इक्वल टू, हेयर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, सभी बराबर होंगे, देयरफॉर या हेंस
गिवन इक्वेशंस हैव जीरो सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन रखेंगे गिवन इक्वेशन? जीरो सॉल्यूशन। दैट इज x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। तो ये आंसर आ गया किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आसानी क्वेश्चन है इसमें ही, ठीक है। चलिए एक इनफाइनाइट, ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता हो, ठीक है। तो चलिए अभी इसे कर लीजिए, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। तो एक बार 4 को देख लीजिए, ये गिवन इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, हमें इनको सोल्व करना, ठीक है। ये देखना ये जीरो सॉल्यूशन रखती हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती हैं, ठीक है, और फिर इनको सोल्व करना। तो रैंक के मेथड से देख लेते हैं भाई। यदि रैंक ऑफ ए, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, रैंक ऑफ ए बराबर किसके आगे? नंबर ऑफ अननोन के। तो ये जीरो सॉल्यूशन रखेंगे। यदि बराबर नहीं आई तो ये कैसा सॉल्यूशन रखेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, बी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? ए एक्स इक्वल टू ओ, वेयर ए इक्वल टू बता दीजिए, ऊपर से देख लीजिए, इनके कोफिशिएंट्स देख लीजिए, 1 2 7 1 2 7 2 3 13 3 4 19। चलिए x की वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू x y z, o की वैल्यू देख लीजिए। नल मैट्रिक्स कहते हैं इसको, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? फाइंड, ठीक है। नाउ वी शैल फाइंड, ठीक है, रैंक ऑफ ए बाई किससे ज्ञात करेंगे? इचलन फॉर्म। तो चलिए इचलन फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड कर लीजिए। जीरो बनाइए तो पहला ऑपरेशन R2 में लगेगा, R2 माइनस 2R1, R3 में ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस 7R1। तो देखिए क्या आ जाएगा मैट्रिक्स की, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3, 2 से गुना करके घटाइए, 0 3 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 6 माइनस 2 7 माइनस 7 0 13 माइनस 14 माइनस 1 19, ठीक है, माइनस 21 माइनस के 2 आ जाएगा। अभी तो नीचलन फॉर्म में आई, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R3 में। तो बता दीजिए R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? सिंपल है बिल्कुल, R3 माइनस क्या कर लीजिए R2। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 0 0 0 0 ही आ जाएंगे। चलिए रैंक ऑफ ए 2 आ जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो बता दीजिए हेयर, यहाँ रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी है? 2। नंबर ऑफ अननोन बता दीजिए, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू कितने हैं? 3। कितने हैं? एक्स वाई जेड 3 है ये, ठीक है। बराबर है क्या ये? नहीं है, तो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देयरफॉर लिख लेना, देयरफॉर ठीक है। अब हेयर रैंक
ऑफ ए बराबर किसके, बराबर नहीं है नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो जब भी बराबर नहीं है तो हैंस द गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, हैंस द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैंस द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, दिख जाएगा ये कैसा सॉल्यूशन रखती है गिवन इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है। ठीक है, दिख जाएगा ना, नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा कैमरे का फोकस नीचे करना पड़ेगा। चलिए दिख जाएगा ये। ठीक है, अब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ए एक्स बराबर किसके था, हो गए ए एक्स इक्वल टू किसके था, ओके ए की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0। एक्स का मान रख लीजिए। ठीक है, एक्स का मान बता दीजिए क्या था, एक्स वाई जेड। नल मैट्रिक्स ओ की वैल्यू रख लीजिए 0 0 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी तो 0 में हो जाएगी, माइनस के y आएगा, माइनस के 2z इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। चलिए इनको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे। तो जेड को कुछ मान लीजिए, सी मान लीजिए। लेट जेड इक्वल टू कितना, सी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y बराबर माइनस के 2z हो जाएगा। लेट जेड इक्वल टू क्या मान लीजिए, सी। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2c। तो जेड सी आ गया, y 2c आ गया। ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लेना तुम इनका, तो बताना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, पुटिंग x की नहीं y की और z की। भाई y की वैल्यू कितनी है, ये रही। पुटिंग दी वैल्यू y एंड z कहना, x का तो निकालना मान, तो रख दीजिए इसमें x प्लस y का मान ये रहा, माइनस 2c माइनस 4c हो जाएगा। और z का रख दीजिए c प्लस 3c इक्वल टू 0। x माइनस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू c, x इक्वल टू c। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर c आ गया, y बराबर माइनस की 2c आ गया, z बराबर c। तो एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे है, c की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वही 1 रखेंगे तो 1 - 2। ठीक है, और यहाँ बना जाएगा। जैसे हमारी इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन ठीक भी है या नहीं है। वही इक्वेशन क्या थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 में, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 था। और
2x प्लस 3y प्लस 4z कितना 0, और ये क्या थी 7x प्लस 13y प्लस 19z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी हमारी। तो ये देखना हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं है भाई। चलो मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे, सी का मान कुछ भी ले लेना भाई, 1 लेंगे तो अलग सोल्यूशन आएगा, 2 लेंगे अलग आएगा, 3 लेंगे अलग आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं इनकी। तो कितने सोल्यूशन होंगे इनके, इनफाइनाइट सोल्यूशन। चलिए मैं देखता हूँ, पहले 1 रख लिया मैंने, तो x बराबर देखना 1 बनेगा, y बराबर -2, z बराबर 1। इसमें रख के देखना सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ 1 रख दिया यहाँ, ठीक है, -2 4 हो गया 1 प्लस 3 -4 0 बराबर 0 आ रहा। इसमें रख के देख लीजिए, 1 रखा यहाँ, 2 आ गया 2, ये 4z है, 1 यहाँ रखा 1 यहाँ रखा, 2 + 4 6, और माइनस के 6 माइनस 6 0 आ रहा। इसमें रख लीजिए 1 7 हो गया 7, और यहाँ 19 26 -26 0 सेटिस्फाई कर रहा। तो ये जो हमारा सोल्यूशन आया, ठीक है, सही सोल्यूशन आया ये। और जो इसका बुक में आंसर दे रखा x = 2c दे रखा, बुक में जो दे रखा, यहाँ क्या दे रखा 2c दे रखा, इसको काट देना 2 को, 2 नहीं है ये, ठीक है, बुक में गलत छप रहा ये आंसर, तो यहाँ 2 दे रखा, उसको काट देना। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है ना। तो और जिसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो करके देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के तुमसे हो जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी, नहीं होगी तो एक तो क्वेश्चन और करा दूंगा, इसका हो जाएगी ये। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है।